आज जो हम लोग देखने वाले हैं वो क्या देखने वाले, डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब क्या होता है, पाचन तंत्र। डाइजेस्टिव सिस्टम को हम लोग हिंदी में बोलते हैं पाचन तंत्र, ठीक है। तो हम आज देखने वाले हैं कि जो कुछ भी हम खाते हैं, जैसे रोटी हुआ, चपाती हुआ, भात हुआ, स्वीट्स हुआ, जो कुछ भी हम आज खाते हैं, हम लोग जो भी खाते हैं वो हमारे बॉडी में कैसे, किस प्रोसेस से डाइजेस्ट होता है, ठीक है, वो सब हम देखने वाले हैं। फॉर एग्जांपल आप देखेंगे तो पानी, विटामिन्स का जैसे हम कोई टेबलेट खाते हैं तो वो क्या डाइजेशन होता है या हमारे बॉडी के सेल्स के द्वारा डायरेक्ट उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, ये सब के ऊपर हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में मेन हम देखेंगे कि डाइजेशन का प्रोसेस क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि डाइजेशन क्या है। तो डाइजेशन सिंपल है, डाइजेशन एक फिजियोकेमिकल प्रोसेस है, ठीक है। और डाइजेशन कहलाता क्या है, तो बड़े चीज को छोटे टुकड़े में बदल देना, लास्ट में उसको पेस्ट बना देना, जूस की तरह बना देना, डाइजेशन कहलाता है। कोई भी कम्प्लेक्स फॉर्म को लास्ट में सिंपलेस्ट फॉर्म बना देना, मतलब सबसे छोटा टुकड़े, कण जो होता है ना टुकड़े, लास्ट में उसको पेस्ट ऐसा बना देना, जूस टाइप के बना देना, क्या होता है, हमारा डाइजेशन कहलाता है। तो डाइजेशन जो होता है वो एक फिजियोकेमिकल प्रोसेस है। अभी आप समझेंगे फिजियोकेमिकल प्रोसेस क्या है। तो फिजियोकेमिकल प्रोसेस मीन्स जैसे हम किसी कंप्लेन में जाते हैं, कोई पुलिस में कंप्लेन करता है या कहीं पे भी कोई कंप्लेन होता है तो बोलता है हमारे ऊपर फिजिकल अटैक हुआ। तो फिजिकल अटैक मतलब क्या, वहां पे होता है शारीरिक हमला, बट यहाँ पे क्या होता है, जैसे जो कुछ भी हम खाते हैं, जैसे रोटी खाते हैं या स्वीट्स खाते हैं, तो जैसे हम एक रसगुल्ला पूरा का पूरा खा जाते हैं मुंह में, लेकिन वो पूरा का पूरा अंदर हम निगल नहीं लेते हैं। तो जो हमारे माउथ में जो टीथ होते हैं, दांत जो होते हैं, वो क्या करता है, उस पर फिजिकल अटैक करता है। फिजिकल अटैक मतलब क्या होता है, जो हम पूरा का पूरा रसगुल्ला खाए थे उसको छोटा छोटा बना देता है। दांत उसको क्या करता है, टीथ जो होता है वो क्या करता है, उसको काट के मार के छोटा छोटा बना देता है। तो वो हुआ हमारा फिजियो, ठीक है। और केमिकल क्या हुआ, तो हमारे मुंह में जो ग्लैंड होते हैं, जैसे सेलिब्री ग्लैंड्स में जो 4 टाइप के एंजाइम होते हैं, लाइसोजाइम, डायस्टेज, टाइलिन, म्यूलिन, ये सब क्या करता है, तो उसको अच्छा से लभेड़ देता है, अच्छा से वो केमिकल निकलता है जिसको हम लोग लार बोलते हैं, सलाइवा, वो क्या करता है, अच्छा से उसको लभेड़ देता है, पूरा का पूरा मिला देता है, जिससे क्या होता है, वो केमिकल होता है, ठीक है। तो जो हमारा प्रोसेस है डाइजेशन का वो क्या है, फिजियोकेमिकल प्रोसेस। और उसके बाद जो हमारा एंजाइम होता है, मुंह के जो माउथ का जो एंजाइम होता है वो क्या करता है, उसको सॉफ्ट बना देता है। तो इस ढंग से हम देखेंगे डाइजेशन जो होता है वो एक फिजियोकेमिकल प्रोसेस होता है। तो सबसे पहले जो डाइजेशन होता है हमारा स्टार्ट कहाँ से होता है, तो डाइजेशन जो होता है वो सबसे पहले हमारा जो स्टार्ट होता है वो हमारे माउथ से होता है, ना कि हाथ से। हाथ से क्या करते हैं, जैसे हम कोई एक चपाती है तो कोई एक रोटी है तो उसको हम पूरा का पूरा नहीं निगल लेते हैं, हम अपने माउथ में, हमारे मुंह में जितना जाने वाला है उस हिसाब से हम हाथ से क्या करते हैं, उसको तोड़ते हैं और फिर हमारे मुंह के हिसाब से हम उसको मुंह में डालते हैं, ना कि पूरा का पूरा रोटी हम डाल लेते हैं। लेकिन इसी में अगर कोई स्वीट्स है, लड्डू है, तो उसको क्या करते हैं, हम लोग पूरा का पूरा खा जाते हैं। तो जो डाइजेशन है वो स्टार्ट हमारे माउथ के अंदर से होता है, ना कि हाथ से। हाथ से क्या होता है डाइजेशन में, तो हाथ हम उस अपने माउथ के हिसाब से, हमारे मुंह में जितना बड़ा जाने वाला है, जैसे रोटी जितना बड़ा टुकड़ा जाने वाला है उस हिसाब से हम उसको एडजस्ट करके तोड़ते हैं। पूरा का पूरा रोटी तो हम खाते नहीं है, बस उसी में अगर हम देखें कि कोई अगर लड्डू है तो पूरा का पूरा निकल जाते हैं, ठीक है। पूरा का पूरा लड्डू हम अपने मुंह में रख लेते हैं, फिर उसको टीथ हमारा क्या करता है, छोटा छोटा टुकड़ा में तोड़ देता है, काट देता है उसको, फिर उसमें म्यूलिन, डायस्टेज, टाइलिन ये सब मिलकर क्या करता है, उसको सॉलो बना देता है, फिर हम उसको अंदर निगलते हैं। तो जो हमारा डाइजेशन जो है वो हमारा स्टार्ट कहाँ से होता है, माउथ के अंदर से होता है, ना कि हाथ से। कभी कभी इंटरव्यू वगैरह में ऐसा पूछ दिया जाता है कि डाइजेशन हाथ से चालू होता है क्या, तो हमारा डाइजेशन हाथ से चालू नहीं होता। हाथ हमारा क्या करता है, हमारे माउथ के हिसाब से, माउथ में जितना जाने वाला है उस हिसाब से उसको साइज तोड़ता है, ठीक है। तो हमारे माउथ में जो सबसे पहले डाइजेशन स्टार्ट कहाँ से होता है, तो माउथ के अंदर सबसे पहले जो कुछ भी हम खाते हैं उसको हमारा टीथ, जो हमारा दांत होता है, वो क्या करता है, उसको फिजिकल अटैक करता है। फिजिकल अटैक मतलब क्या होता है, उसके ऊपर दांत उसको काट के, मार के, अच्छा से उसको काट के अलग अलग टुकड़ों में, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है, ठीक है। तो हमारा जो टीथ है वो क्या करता है, वहां पर फिजिकल वर्क करता है। डाइजेशन स्टार्ट फ्रॉम माउथ, माउथ मीन्स टीथ से, ठीक है। इस ढंग से टीथ के बारे में आप लोगों को हम बता दिए, मतलब इससे पहले वाला एक दो लेक्चर पहले मैं आपको टीथ के ऊपर ऑलरेडी बता दिया था कि कितना टीथ होते हैं, मोनोफियोडोंट क्या होता है, डाइकोडोंट क्या होता है, ये सब कितने टाइप के, कितने कैटेगरी के हमारे टीथ है, इस सब के बारे में हम आपको पहले बता चुके हैं, ठीक है। तो आज हम लोग टीथ के ऊपर डिस्कस नहीं करेंगे, सिर्फ टीथ का काम क्या है, तो जो कुछ भी हम खाते हैं उसको फिजिकल वर्क करके, तोड़ ताड़ करके माउथ में छोड़ देता है, ठीक है। तो टीथ का हम लोग
ऑलरेडी इसके बारे में, तीर्थ के बारे में हम लोग डिस्कस कर दिए। लेकिन डाइजेस्टिव सिस्टम में तीर्थ भी आता है। तीर्थ का काम उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देना है, ठीक है। दूसरा जो हमारे माउथ के अंदर आता है उसको हम लोग बोलते हैं सैलिवरी ग्लैंड, सैलिवरी ग्लैंड, ठीक है। ये मेन अहम भूमिका यहाँ पे है। सैलिवरी ग्लैंड जो होता है वो कितना होता है, तो सैलिवरी ग्लैंड की जो नंबर होती है, टोटल नंबर, वो 3 होता है। सैलिवरी ग्लैंड की जो टोटल नंबर है वो हमारे बॉडी में, हमारे माउथ में 3 होता है। 3 इस साइड, 3 इस साइड, टोटल कितना हो गया, तो 6, ठीक है। जो सैलिवरी ग्लैंड होता है हमारे माउथ के अंदर टोटल 6 होता है, बट 3 लेफ्ट और 3 राइट, ठीक है। टोटल 6, 1 साइड में 3। सैलिवरी ग्लैंड जो होता है वो 3 होता है। इसका काम क्या है, तो इसका काम सलाइवा प्रोड्यूस करना है, सलाइवा, जिसको हम लोग हिंदी में लार वगैरह बोलते हैं, ठीक है। तो जो हमारे सैलिवरी ग्लैंड है उसका काम क्या है, सलाइवा प्रोड्यूस करना है। दोनों साइड मिलाकर सैलिवरी ग्लैंड की टोटल नंबर कितना हो जाएगा, 6, ठीक है। सैलिवरी ग्लैंड में सबसे बड़ा जो ग्लैंड होता है उसको हम लोग बोलते हैं पैरोटिड ग्लैंड, ठीक है। सैलिवरी ग्लैंड में जो सबसे बड़ा ग्लैंड होता है हमारे माउथ के अंदर, टोटल 6 सैलिवरी ग्लैंड्स होता है, ठीक है। एक साइड में 3 होता है। इसमें जो सबसे बड़ा ग्लैंड होता है उसको हम लोग बोलते हैं पैरोटिड ग्लैंड। स्नेक, जो सांप होता है, स्नेक का पॉइजन कहाँ पे रहता है, तो स्नेक वगैरह जो होता है उसका पॉइजन भी सैलिवरी ग्लैंड के पैरोटिड ग्लैंड में ही होता है, ठीक है। उसका जो वेनम होता है, स्नेक का जो पॉइजन होता है, वेनम होता है, वो सब कहाँ पे रहता है, तो इसी पैरोटिड ग्लैंड में, पैरोटिड ग्लैंड। स्नेक का जो वेनम होता है वो इसी, वेनम मतलब पॉइजन, जिस स्नेक का जो पॉइजन होता है, वेनम होता है, वो इसी पैरोटिड ग्लैंड में होता है, माउथ के अंदर, ठीक है। ह्यूमन में, अगर आदमी में मम्प्स की जो बीमारी होती है, ह्यूमन में जो मम्प्स की बीमारी होती है वो कहाँ पे होती है, तो वो भी इसी पैरोटिड ग्लैंड में होता है, पैरोटिड ग्लैंड में होता है। ह्यूमन में जो मम्प्स की बीमारी होती है वो भी कहाँ पे होता है, तो वो भी पैरोटिड ग्लैंड में ही होता है। मम्प्स मतलब जिसको हिंदी में गलसोत बोलते हैं, उसमें क्या होता है, गाल वगैरह, गाल के सामने यहाँ पे फूल जाता है, फिर उसके ऊपर एक पट्टी उट्टी चिपका देते हैं 2, 4, 5, 10 दिन में, फिर वो अपने आप पट्टी भी निकल जाता है और पचक भी जाता है। तो एक्चुअली उसको मम्प्स बीमारी बोलते हैं, लेकिन गांव साइड में, देहात साइड में उसको गलसोत बोलते हैं, गलसोत, ठीक है। ये हमारी वाइफ को बराबर हो जाता है गलसोत, मुंह फुलाने की बीमारी उसको बराबर रहता है। तो उसको मम्प्स की बीमारी नहीं होता है, उसको मुंह फुलाने की बीमारी होता है। हमारी जो वाइफ होती है वो कम से कम महीने में 10 दिन मुंह फुलाती है। दूसरा जो होता है वो होता है हमारे सैलिवरी ग्लैंड में सबलिंगुअल ग्लैंड, और तीसरा जो होता है वह होता है सबमेंडिबल ग्लैंड। तो हम देखें 3 सैलिवरी ग्लैंड कौन कौन था। तो पहला था क्या, पैरोटिड ग्लैंड, जहाँ पे स्नेक का वेनम रहता है, पॉइजन रहता है। दूसरा गलसोत, मम्प्स की बीमारी, ठीक है। और तीसरा ये दूसरा सबलिंगुअल, एंड तीसरा जो होता है वो सबमेंडिबल ग्लैंड। तो टोटल कितना हो गया, 3, एक पैरोटिड, दूसरा सबलिंगुअल, एंड तीसरा जो होता है वो सबमेंडिबल ग्लैंड। तो एक साइड में ये 3 होता है, हमारा मुंह के दोनों साइड है, तो इसमें 3 × 2 = 6। तो टोटल जो ग्लैंड हमारे माउथ में होता है वो कितना होता है, 6 होता है, ठीक है। अब देखना है कि हमारे माउथ के अंदर लार, जिसको सलाइवा बोलते हैं, इंग्लिश में सलाइवा बोलते हैं, हिंदी में उसको लार बोलते हैं। तो हमारे माउथ के अंदर टोटल एक दिन में 24 घंटे में कितना लार प्रोड्यूस होता है, कितना सलाइवा प्रोड्यूस होता है। तो ह्यूमन में टोटल 1.5 मतलब 1.5 लीटर, मतलब जिसको हम लोग 1.5 बोलते हैं। ह्यूमन में टोटल 1.5 लीटर सलाइवा 24 आवर में प्रोड्यूस होता है। सलाइवा को हिंदी में लार कहते हैं, ठीक है। तो एक आदमी को 24 घंटे में टोटल 1.5 यानी कि 1.5 लीटर सलाइवा एक दिन में प्रोड्यूस होता है, ठीक है। बट चाइल्ड में 1.5 लीटर से ज्यादा होता है। जो छोटे बच्चे होते हैं उसमें 1.5 लीटर से ज्यादा क्या होता है, सलाइवा
1.5 लीटर से ज़्यादा सलाइवा प्रोड्यूस होता है एक दिन में। इसके लिए देखिए छोटे बच्चे जो होता है उसका बराबर वो मुंह में से आ करेगा तो मुंह में से लार मतलब गिरते रहता है। उसको गोद दूध पे लीजिएगा तो शर्ट सब खराब कर देगा, पूरा का पूरा शर्ट खराब कर देता है, पूरा मुंह सब उधर मुंह नाक आँख सब पूरा वो अपना बॉडी खराब किया रहता है पूरा, क्योंकि उसको 1.5 लीटर से ज़्यादा, छोटे बच्चे जो होता है उसमें 1.5 लीटर से ज़्यादा सलाइवा जो लार होता है वो प्रोड्यूस होता है। इसके लिए उसके मुंह में से बराबर लार उछलता रहता है, आ करता रहता है, वो पूरा बॉडी खराब कर देता है, बॉडी वॉडी पे भी आता रहता है। गाँव साइड में तो इसको बोलते हैं कि जब प्रेग्नेंट उसकी माँ प्रेग्नेंट थी तो कुछ खाई नहीं रहेगी, इसके लिए उसका लार चू रहा है। बट ऐसा नहीं है, छोटे बच्चे में फिजिकली 1.5 लीटर से ज़्यादा निकलता ही है। ठीक है, ये जो सलाइवा होता है इसमें टोटल 4 टाइप के एंजाइम होते हैं। जो हमारे बॉडी माउथ के अंदर जो लार होता है, सलाइवा होता है, उसमें क्या होता है तो उसमें 4 टाइप के एंजाइम होते हैं। अभी हम देखेंगे कौन कौन सा एंजाइम होता है। सलाइवा समझ में आ गया रहेगा आपको, सलाइवा को जिसको हम लोग हिंदी में लार बोलते हैं। गांव साइड में एक कहावत है कि देखिए जब कोई आ जाता है, बिना बुलाए हुए मेहमान आता है तो बोलता है आ गया लार चुबाते हुए, मतलब खाने के लिए कुछ आ गया, उसको ऐसा एक कहावत है। बट ठीक है, तो जो सलाइवा होता है वो उसमें सलाइवा में 4 टाइप के एंजाइम होते हैं, 4 टाइप्स के एंजाइम होते हैं। कौन कौन सा एंजाइम होते हैं तो पहला टाइलिन, दूसरा डायस्टेज। पहला एंजाइम कौन होता है, मुंह के अंदर जो सलाइवा प्रोड्यूस होता है, जो लार होता है, लार में कितने टाइप के एंजाइम होते हैं तो 4 टाइप के। पहला टाइलिन, दूसरा डायस्टेज, तीसरा लाइसोजाइम एंड 4th नंबर जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं म्यूलिन। ठीक है, अभी हम देखेंगे इस सब का काम क्या है। ये जो हमारा जो लार होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि डाइजेशन में वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो जो लार होता है, सलाइवा होता है, उसमें कितने टाइप के एंजाइम होते हैं 4 टाइप के, टाइलिन, डायस्टेज, लाइसोजाइम एंड म्यूलिन। ठीक है, अब इस सब का काम क्या है, ये सब एंजाइम मुंह में क्यों होता है तो इस सब का कुछ ना कुछ काम है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा हमारे बॉडी में जो निकलता जो एंजाइम होता है, हमारे माउथ के अंदर जो सबसे ज्यादा एंजाइम होता है वो क्या होता है तो टाइलिन एंड फर्स्ट और सेकेंड। टाइलिन और जो डायस्टेज होता है वो सबसे ज्यादा एक ह्यूमन में प्रोड्यूस होता है, डायस्टेज एंड टाइलिन। ठीक है, अभी हम देखेंगे किसी भी अनाज के ऊपर की छिलका जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं स्टार्च। तो स्टार्च को पचाने का काम कौन करता है तो स्टार्च के पचाने का काम यही टाइलिन और डायस्टेज करता है। ठीक है, स्टार्च को टाइलिन और डायस्टेज मिलके डाइजेस्ट करने का काम करता है, मतलब पचाने का काम करता है। किसी भी अनाज के ऊपरी छिलके को हम क्या बोलते हैं स्टार्च बोलते हैं। ठीक है, स्टार्च समझ में आया। स्टार्च में मोस्टली कंफ्यूज हो जाता है कि स्टार्च भी एंजाइम है, बहुत बच्चे क्या करते हैं स्टार्च को एंजाइम में बोलते हैं, स्टार्च भी एंजाइम ही था। तो एंजाइम नहीं है, स्टार्च क्या है, किसी भी अनाज के ऊपरी छिलका जो अपर लेयर होता है उसको हम लोग स्टार्च बोलते हैं। और उसको डाइजेस्ट मतलब उसको पचाने का काम कौन करता है तो टाइलिन एंड डायस्टेज करता है। ठीक है, अभी स्टार्च बोलेंगे हम लोग, स्टार्च तो खाते ही नहीं, किसी भी अनाज के ऊपरी छिलका मतलब तुम खाते भी नहीं है। जैसे गेहूं है तो गेहूं को जब हम उसको आटा चक्की में पिसाते हैं, मतलब उसको आटा बनाते हैं, गेहूं को जब हम आटा बनाते हैं तो उसको घर पे माँ क्या करती है, अच्छा से खूब चाल उल के चलने से चाल उल के उसका जो चोकर होता है वो चोकर निकाल देती है। तो बोलिएगा चोकर निकाल देते हैं, फिर उसके बाद हम रोटी खाते हैं तो ऊपरी छिलका तो निकल गया। तो नहीं, कोई भी अनाज जैसे हम गेहूं को ही देखते हैं तो गेहूं का जो 100% कोई भी अनाज जैसे आटा हुआ तो 100% आटा नहीं रहता, उसमें कुछ ना कुछ चोकर मिला रहता है। कितना भी हम चलनी से चाल देंगे ना फिर भी उसमें चोकर रहता ही है, क्योंकि 100% जो आटा होगा ना तो फिर वो आटा कहलाएगा ही नहीं, वो क्या हो जाएगा मैदा उसको बोलते हैं, उसको मैदा बोलते हैं, उसको हम आटा नहीं बोलते हैं। ठीक है, तो जो 100% गेहूं का जो आटा होता है वो 100% नहीं रहता, उसमें कुछ ना कुछ चोकर मिला रहता है। क्योंकि 100% जैसे ही उसको हम निकाल 100 के 100% अगर वो आटा हुआ तो आटा नहीं कहलाता है, वो मैदा कहलाता है। ठीक है, जिसको पचाने का काम कौन करता है चोकर को। तो इसी ढंग से हम देखेंगे कि जो आटा हम खा रहे हैं उसमें भी थोड़ा चोकर मिला रहता है। ठीक है, तो जो चोकर मिला रहता है उसको पचाने का काम कौन करता है तो उसको टाइलिन और डायस्टेज मिलकर
पचाता है। अब हम देखेंगे कि लाइसोजाइम का काम क्या है। तो लाइसोजाइम का काम क्या होता है, लाइसोजाइम का काम होता है, लाइसोजाइम का काम होता है कि जो कुछ भी हम खाते हैं तो हर समय कभी कभी बिना हाथ धोए भी खा लेते हैं, या जो रोड पे मजदूर जो काम कर रहा है, जो मजदूर लोग काम करते हैं तो उनको देखते हैं, या फिर हम गांव साइड में बहुत को देखते हैं कि ऐसे मस्त खैनी लगाते हैं, खाते हैं और फिर थोड़ी देर बाद उसको प्रसादी दीजिए तो लेके आएगा, उसी हाथ ना हाथ धोएगा ना कुछ, खैनी को थू थू करेगा, फिर ऊपर से प्रसादी खा लेता है। तो जो हम हाथ में जो जर्म्स लगा रहता है या फिर खाने में जो जर्म्स रहता है तो उसको मारने, हमारे माउथ के अंदर मारने का काम क्या करता है, तो लाइसोजाइम करता है। लाइसोजाइम का काम क्या है, तो जो जर्म्स होता है उसको मारने का हमारे माउथ के अंदर वो सलाइवा जिससे जो लभेरते हैं, लार जिससे जो खाना को मस्त लभेरते हैं चबा चबा के, उसमें जो लाइसोजाइम रहता है वो क्या करता है, जो कुछ भी हम खाए हैं उसमें जो जर्म्स है उसको मारने का काम क्या कौन करेगा, लाइसोजाइम करेगा। ठीक है। और तीसरा जो होता है म्यूलिन, चौथा म्यूलिन का काम क्या है कि हम कितना भी हार्ड जो चीज भी खाए लेकिन जब तक हमारे माउथ के अंदर उसको सॉलो मतलब पूरा मतलब निगलने लायक मतलब मुलायम सॉफ्ट नहीं करेगा तब तक हम उसको निगल नहीं सकते हैं, नहीं तो सब इसोफेगस वगैरह सब ये हो जाएगा, खोखरा उखरा जाएगा, सब छिला उला जाएगा, उस समय से ब्लड आने लगेगा। तो जो हमारा भगवान ने जो कुछ भी बनाया बहुत अच्छा से हमारी सिस्टम बॉडी को बनाया है। तो जो म्यूलिन होता है वो क्या होता है, जैसे हम कोई हार्ड कोई करा, जैसे समोसा के ऊपरी परत या ऐसा जो कुछ भी हम खाते हैं तो उसका जो हार्ड खाना खाते हैं उसको सॉफ्ट बनाना कौन काम करता है, म्यूलिन करता है। तो जो म्यूलिन होता है वो हम कितना भी हार्ड खाए रहते हैं उसको मुलायम बनाने का काम करता है। तो इस ढंग से हम देखें हमारे माउथ में टोटल कितने एंजाइम्स है, 4 एंजाइम, डायस्टेज, टाइलिन, लाइसोजाइम एंड म्यूलिन। डायस्टेज और टाइलिन ने क्या किया कि जो कुछ भी हम खाए, जो स्टार्च था, किसी भी अनाज के ऊपरी छिलका जो स्टार्च था उसको पचाने का काम कौन करेगा, तो उसको डाइजेस्ट करने का काम हमारे माउथ में टाइलिन डायस्टेज करेगा। लाइसोजाइम जो कुछ भी हम खाए उसमें जो जर्म्स था, जर्म्स मतलब जो इन्फेक्शन नहीं, वो इन्फेक्शन, जर्म्स मतलब वही कीटाणु, वो कीटाणु को मारने का काम कौन करेगा, हमारे माउथ के अंदर जो लाइसोजाइम होगा वो करेगा। और दूसरा जो चौथा जो म्यूलिन है, म्यूलिन क्या करता है, तो म्यूलिन जो हम खाते हैं उसको मुलायम बना देता है, निगलने लायक बना देता है। तो इस ढंग से हम देखें माउथ के अंदर टोटल 4 होता है। ठीक है। अब एक और हम यहाँ पे डाउट क्लियर कर रहे हैं कि जो वाटर होता है मतलब जो पानी होता है या विटामिन होता है तो उसको तो हम चबाते भी नहीं है। जो पानी होता है उस पानी को तो हम चबाते नहीं है, आदमी सीधा का सीधा गिलास पूरा का पूरा निकल जाता है, 1 सेकेंड में 1 गिलास पानी पी जाता है लोग, 2 सेकेंड में 3 सेकेंड में पी जाएगा, ना तो उसको चबाता है और ना वो कहीं पे अटकता है, डायरेक्ट जैसे हम पीते हैं वैसे ही पेट में चला जाता है। तो जो पानी होता है वो क्या होता है, तो हमारा जो पानी है, वाटर है या फिर जो विटामिन है, तो उसका क्या होता है, उसका डाइजेशन नहीं होता है। जो पानी होता है उसका मतलब पानी को हमारा सिस्टम पचाता नहीं है, उसको क्या करता है, हमारे बॉडी के जो सेल्स होता है वो डायरेक्ट एब्जॉर्ब कर लेते हैं, डायरेक्ट उसको सोख लेते हैं। ठीक है, डायरेक्ट एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो जो पानी होता है उसका क्या होता है, डायरेक्ट हमारे बॉडी के सेल्स के द्वारा एब्जॉर्प्शन हो जाता है। ठीक है। डाइजेशन होता है किसका है, तो डाइजेशन होता है सिर्फ कार्बोहाइड्रेट, लिपिड मतलब वही फैट, ठीक है, एंड प्रोटीन। तो डाइजेशन होता है सिर्फ कार्बोहाइड्रेट, लिपिड एंड प्रोटीन का। वाटर और विटामिन का हमारे बॉडी के सेल्स के द्वारा डायरेक्ट एब्जॉर्प्शन हो जाता है। तो जो कुछ भी हम खाते हैं उसमें क्या रहता है, कार्बोहाइड्रेट। हम चावल वगैरह खा रहे हैं, गेहूं वगैरह खा रहे हैं तो उसमें क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट होगा। जैसे हम तेल वगैरह, घी वगैरह खा रहे हैं तो उसमें क्या होगा, लिपिड होगा, फैट होगा। या जो कुछ भी हम रसगुल्ला वगैरह खाते हैं, स्वीट्स वगैरह खाते हैं तो मीठा लगता है तो क्या होगा, उसमें कार्बोहाइड्रेट रहता है तो उसका डाइजेशन होता है। सेकेंड, लिपिड मतलब जो फैट रहता है, जिसमें फैट रहता है। फॉर एग्जांपल जैसे हम ऑयल खा रहे हैं, घी खा रहे हैं, बटर खा रहे हैं तो उसमें क्या होता है, लिपिड होता है तो उसका क्या होगा, डाइजेशन होगा। तीसरा, जो प्रोटीन, दाल वगैरह जो हम खाते हैं उसमें क्या होता है, तो प्रोटीन होता है तो उसका डाइजेशन होता है। पानी और विटामिन का हमारे बॉडी में डाइजेशन नहीं होता है, वो हमारे बॉडी के सेल्स के द्वारा डायरेक्ट एब्जॉर्ब कर दिया जाता है। ठीक है। अभी इसमें भी हम देखेंगे डाइजेशन जो होता है वो 2 टाइप से होता है। ठीक है। पहला क्या होता है, तो पहला तो होता है एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल के थ्रू, एलिमेंट्री कैनाल
कैनाल मतलब आपको मालूम है कि नहर, वो एक नहर है। और दूसरा होता है डाइजेस्टिव ग्लैंड। डाइजेस्टिव ग्लैंड, ये जो डाइजेशन होता है ये भी 2 टाइप्स होता है। फर्स्ट होता है एलिमेंट्री कैनाल के थ्रू और दूसरा होता है डाइजेस्टिव ग्लैंड के थ्रू। ठीक है, तो पेट में जो हम मुंह में, सबसे पहले सिंपल आप समझिए कि जो कुछ भी हम खाए उसमें मुंह में क्या किया, तो मुंह में दांत ने उसको तोड़ तोड़ के छोटा किया, फिर उसको सलाइवा ने क्या किया, मस्त जो लार होता है उसमें मिला के उसको जर्म्स को मारा, स्टार्च को डाइजेस्ट किया, वो क्या, उसके बाद उसको मस्त अच्छा सा उसको निगलने लायक मुलायम बना दिया। फिर उसके बाद का प्रोसेस क्या होता है, तो उसके बाद का प्रोसेस क्या होता है, पेट में जो हम मुंह से जो पेट में जो खाना आता है उसको हम लोग बोलते हैं ईसोफेगस। ईसोफेगस, ठीक है, पेट में जो खाना ले जाता है उसे हम बोलते हैं ईसोफेगस। इसमें कोई डाइजेशन नहीं होता है, यह सिर्फ एक क्या है, पाइप है, या इसको हम लोग फूड पाइप भी बोलते हैं या ईसोफेगस भी बोलते हैं। तो यह एक पाइप है, इस जैसे हम हमारी चापाकल या नल का जो पाइप होता है तो उसमें क्या होता है, सिर्फ पानी आता है, ठीक है, बाकी कोई काम नहीं है वहां पे। बाकी हमारे जैसे बेसिन वगैरह है उसमें हाथों धोने का काम होता है, वैसे ही हम जो खाए हैं उसको मुलायम बनाने के बाद ईसोफेगस क्या करता है, वो सिर्फ जैसे ही हम उसको निगलते हैं तो ईसोफेगस में जाता है, ईसोफेगस उसको लेके पेट में जाता है। तो जो ईसोफेगस होता है जिसको हम लोग फूड पाइप बोलते हैं, वह सिर्फ खाना को पेट में लेकर जाने का काम करता है, इसमें कोई डाइजेशन नहीं होता है, इसका काम सिर्फ फूड को लेकर जाना है। इसका एवरेज लेंथ, अभी जो ईसोफेगस होता है, जो फूड पाइप होता है, इसका एवरेज लेंथ 15 सेंटीमीटर का होता है। या जो फूड पाइप होता है, ईसोफेगस जो होता है वह सिर्फ 15 सेंटीमीटर का होता है। बट हर आदमी के लेंथ पर डिपेंड करता है। यह जो फूड पाइप होता है, ईसोफेगस होता है, यह 15 सेंटीमीटर का होता है, बट हर आदमी के साइज के ऊपर डिपेंड करता है। किसी किसी का 1-2 इंच बड़ा भी हो जाता है, छोटे बच्चे में छोटा भी होता है, लेकिन बट एन एवरेज इसको 15 सेंटीमीटर के हिसाब से काउंट करते हैं। ठीक है, जो ईसोफेगस होता है उसका काउंट क्या होता है, तो वो ईसोफेगस का जो लेंथ है वो 15 सेंटीमीटर के हिसाब से होता है। अभी जैसे अमिताभ बच्चन या ऐसे कोई बड़े बड़े जो 7 फीट के जो लंबू लोग हैं उन लोग का क्या, तो 15 की जगह पर उनका 17-18 ऐसा रहता है, बट छोटे बच्चे में छोटा भी रहता है, बट एन एवरेज जो इसकी लेंथ देखी गई है वो 15 सेंटीमीटर को देखी गई है। ठीक है, उसके बाद फूड कहाँ पे जाता है, तो फूड हमारे एब्डोमेन में चला जाता है। फूड जो है हमारे एब्डोमेन में चला जाता है। एब्डोमेन को हम लोग स्टमक भी बोलते हैं, स्टमक मतलब पेट। मुंह से ईसोफेगस के बाद खाना कहाँ पे चला जाता है, तो हमारे पेट में चला जाता है। ठीक है, पेट में चला जाता है। पेट को हम लोग बोलते हैं एब्डोमेन, या एब्डोमेन को हम लोग स्टमक भी बोलते हैं। ठीक है, अब जो एब्डोमेन होता है, एब्डोमेन, खाना भी कहाँ पे चला गया हुआ है, एब्डोमेन में। कोई एक्चुअली डायग्राम बनाना चाहिए था, तो बबुला का मुंह बन गया। तो यहाँ पे टीथ वगैरह था, हमने यहाँ पे खाया, ये ईसोफेगस के थ्रू। अभी जो हमारा ईसोफेगस के थ्रू, ये हमारा माउथ, डायग्राम सही नहीं है, आप लोग समझ लीजिएगा। तो इसकी जो लेंथ होती है वो कितना होता है, तो 15 सेंटीमीटर। यहाँ पे खाना को फिजिकल और केमिकल प्रोसेस हुआ, फिर उसके बाद खाना ईसोफेगस के थ्रू यहाँ पे पेट में आ गया। ठीक है, पेट जो होता है, एब्डोमेन जिसको हम लोग बोलते हैं एब्डोमेन, इसमें 3 पार्ट्स होता है। हमारा जो पेट है इसमें 3 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, हमारा जो पेट होता है उसमें 3 भाग होते हैं, पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट को हम लोग जो यहाँ पे फर्स्ट जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं कार्डियक एब्डोमेन। कार्डियक एब्डोमेन। फर्स्ट हमारे पेट के जो पहला ऊपर का जो भाग होता है, पार्ट्स होता है, उसको हम लोग बोलते हैं कार्डियक एब्डोमेन। इसको कार्डियक एब्डोमेन क्यों बोलते हैं, तो ये हार्ट जो हमारा
हार्ट होता है, हार्ट के पास होता है, हार्ट के नियर बाई होता है, इसलिए हम इसको कार्डियक एब्डोमेन बोलते हैं। ठीक है, जो कार्डियक एब्डोमेन होता है वो हमारे हार्ट के पास होता है। तो हार्ट के पास होने की वजह से इसका नाम कार्डियक एब्डोमेन कहलाया। ठीक है, इसका यूज क्या है? तो इसका यूज HCl को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकालता है। तो HCl प्रोड्यूस कौन करता है? जो कार्डियक एब्डोमेन होता है वो HCl निकालता है। अभी हमारे बॉडी में HCl निकलता क्यों है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड का काम क्या है? तो जो HCl निकलता है उससे क्या होता है कि जो हमारे जर्म्स है, जो कुछ भी हम खाए हैं उसके थ्रू जो हमारे कीटाणु अगर पेट के अंदर आए हैं तो उसका मारने का काम कौन करेगा? तो उसको मारने का काम HCl करेगा। HCl क्या होता है? एसिड होता है। ठीक है, और दूसरा काम क्या होता है? तो फूड को यह एसिडिक बना देता है, और एसिड होने के वजह से फूड को एसिडिक बना देता है। एसिडिक बनने के बाद क्या होता है? छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। अगर HCl ज्यादा निकलता है तो उसकी वजह से क्या होता है? हमें एसिडिटी होने लगता है। कोई आदमी अगर बोलते हैं ना उसका छाती जल रहा है, कुछ अटर पटर खा लेता है या कहीं पार्टी में जाता है, शादी विवाह में जाता है, तो दम भर पेट 2-4 एक्स्ट्रा खा के चला आता है। उसकी वजह से क्या होता है? उसको छाती बोलता है, सुबह सुबह उठेगा बोलेगा छाती जल रहा है, यूनी धिकार दे रहा है, गला जल रहा है। तो उसकी वजह क्या होता है? तो उसकी वजह एसिडिटी होता है। एसिडिटी क्यों होता है? तो HCl की वजह से एसिडिटी होता है। HCl को हम लोग क्या बोलते हैं? तो HCl को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, HCl का काम क्या है? तो पहला काम तो उसका है कि जो कुछ भी हम खाए हैं उसके थ्रू जो जर्म्स हमारे पेट में आ गया है वो क्या करता है? उसको जर्म्स को मार देता है। एसिड जो, क्योंकि HCl जो होता है एसिड होता है, एसिड उस जर्म को मार देता है। दूसरा एसिड का काम क्या होता है? तो दूसरा एसिड करता है क्या? जो कुछ भी हम खाए हुए तो मुंह में तो जो हमारा फिजियोकेमिकल प्रोसेस हो गया, मतलब जितना छोटा करना था मुंह ने हमारे को कर दिया, उसके बाद हमारे बॉडी में आया, मतलब एब्डोमेन में आया। एब्डोमेन क्या किया? उसको HCl से मिला दिया। मस्ट HCl क्या किया? जैसे ही खाना आया पेट के अंदर, HCl उसके ऊपर लेके हमारा कार्डियक एब्डोमेन उझिल दिया। अभी कार्डियक एब्डोमेन उसको क्या करे? कार्डियक एब्डोमेन HCl से मिला दिया। HCl क्या किया? पहला तो जो कुछ भी इंफेक्शन था उसको, वो जर्म्स था उसको मार दिया। उसके बाद HCl ने देखा कि नहीं अभी खाना और छोटा हो सकता है, क्योंकि अभी आया है वो बराबर आया है। HCl क्या किया? मस्त उसको HCl ने लघेर दिया कार्डियक एब्डोमेन में। HCl लघेरने के बाद क्या होता है? एसिड की वजह से आप देखेंगे कहीं पे एसिड अगर आप डालते हैं तो सड़ने गलने लगता है, मतलब गलने लगता है, थोड़ा उसमें बुलबुला टाइप के आने लगता है। तो उससे क्या होता है? जो कुछ भी हम खाए वो HCl क्या किया? उसमें मिल गया। HCl अभी क्या करेगा? उसको छोटे छोटे टुकड़ा में और तोड़ेगा। ठीक है, छोटे छोटे टुकड़े में और तोड़ेगा। अगर HCl ज्यादा निकलता है बॉडी में, HCl अगर ज्यादा निकलता है तो फिर क्या हो जाता है? तो एसिडिटी होता है। ठीक है, HCl ज्यादा निकलने की वजह से ही एसिडिटी होने लगता है। इसको हम लोग एसिडिटी कहते हैं। ठीक है, तो एसिडिटी जो होता है गैस की प्रॉब्लम या फिर जो छाती उती जलता रहता है, वो क्या होता है? पेट में HCl ज्यादा निकलने की वजह से होता है। उसके लिए क्या होता है? तो MgOH2 का मतलब होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। वो क्या करता है? एसिडिटी से रिलीफ दिलाता है। ठीक है, अगर ज्यादा HCl निकल जाता है तो वह अल्सर भी बना देता है। अल्सर मतलब घाव वगैरह होता है। ठीक है, जब कभी हम वोमिटिंग करते हैं, जब आप देखे रहेंगे कि ऐसा सबके साथ होता है, जब कभी भी हम वोमिटिंग करते हैं मतलब उल्टी करते हैं तो हमारा जो है सब होता है वो सब जलने लगता है, जल जाता है। ऐसा मतलब उसके उल्टी करने के बाद भी हम पानी भी पिएंगे तो इस समय क्या होता है? जलन होती है, जल जाता है। जो कुछ भी हम उल्टी करते हैं तब क्या होता है कि वो सब जल जाता है। और क्यों जल जाता है? तो ऐसा लगता है कि पूरा जल गया है, इसकी वजह से पूरा जल जाता है। तो जब कभी भी हम वोमिटिंग करते हैं तो उसमें क्या होता है? पेट के अंदर जो HCl होता है वो HCl बाहर निकल जाता है। HCl जो बाहर निकलता है, और HCl क्या मतलब? एसिड है। एसिड जहां जाएगा वहां पे जलाएगा गलाएगा। तो एसिड की वजह से जो HCl हम उल्टी करते हैं तो जो निकलता है तो क्या होता है? उसकी वजह से ये जल जाता है। ठीक है, कैसे आप देखेंगे कि जैसे आप खाते हैं तो मस्त पूरी सब्जी, जिलेबी, मीठा, खीर वगैरह ये सब कुछ भी खाते हैं, अच्छा सा खाना खाते हैं, कोई भी खाना आप खाते हैं अच्छा खाते हैं, दम टेस्टी खाते हैं। बट वही जब आपको 1 घंटे 2 घंटे के बाद डाइजेशन नहीं हुआ, उल्टी होता है तो दम आपको ये सब पूरा जल जाता है, पूरा जला हुआ लगता है। खाते वक्त बहुत टेस्टी लगा था लेकिन उल्टी करते वक्त दम पूरा जलता है, स्मेल आ जाता है। तो क्यों आता है? क्योंकि जो कार्डियक एब्डोमेन में जो HCl बना था, जब हम उल्टी करते हैं तो HCl उस फूड के थ्रू बाहर आ जाता है, जिससे हमारा क्या होता है? इसोफेगस वगैरह जल जाता है। ठीक है, अभी आपका क्वेश्चन रहेगा कि पेट के अंदर जो HCl होता है, पेट के अंदर जैसे HCl होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो वह
हम पेट जो होता है वो भी तो स्किन का ही बना होता है हमारा, ये भी स्किन मतलब मसल्स मांस ये सब था। तो जब हम उल्टी किए तो जल गया, लेकिन जो पेट था तो पेट के अंदर HCl रहता है तो हमारा पेट वगैरह क्यों नहीं जलता है? ऐसा बराबर क्वेश्चन लड़के लोग पूछते हैं। तो पेट के अंदर जब HCl बनता है तो उसमें क्या होता है, पेट के अंदर एब्डोमिनल वाल पे, पेट के अंदर जो एब्डोमिनल वाल रहता है मतलब पेट की जो दीवार रहती है, वाल मतलब दीवार, वहां पे क्या रहता है, पेट के अंदर एब्डोमिनल वाल पर एक और लेयर बना होता है, एक और उसके ऊपर लेयर बना होता है। जो लेयर क्या चीज का रहता है, तो वह लेयर म्यूकस का बना होता है। और म्यूकस से क्या होता है, म्यूकस से MgOH2 क्या होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो जो म्यूकस से क्या होता है, MgOH2 उससे निकलते रहता है। इसी टाइप से जब HCl और MgOH2 दोनों मिलता है तब क्या हो जाता है, एक तो एसिड है दूसरा बेस है, तो दोनों मिलेगा तो क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि MgOH2 जो होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड वो बेस है और HCl जो है वो क्या है, एसिड है। तो इससे क्या होता है, एसिड और बेस जब मिलता है तो क्या हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है। तो कार्डियक एब्डोमेन क्या करता है, HCl निकालता है और उसके ऊपर जो पेट में जो एक लेयर रहता है वह क्या करता है, कंटिन्यूअस म्यूकस निकालता रहता है। और म्यूकस में क्या रहता है, MgOH2 मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो इधर HCl भी निकल रहा है, उधर से मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी निकल रहा है MgOH2। तो जब एसिड और उधर से बेस, MgOH2 बेस हुआ और HCl एसिड हुआ, तो एसिड और बेस दोनों जब निकलता है तब क्या हो जाता है, न्यूट्रल कर देता है। तो इसके लिए जो हमारा पेट का जो मेम्ब्रेन होता है या फिर जो भी हमारा पेट के मसल्स है, स्किन है, वो सब नहीं जलता रहता है, क्योंकि पेट के अंदर कंटिन्यूअसली एब्डोमिनल वाल से म्यूकस निकलता रहता है। ठीक है, और एसिडिटी का प्रॉब्लम क्यों होता है, तो एसिडिटी मतलब HCl भी ज्यादा हमारे बॉडी में निकलता है, HCl ज्यादा उल्टा पुल्टा खा लेते हैं, HCl ज्यादा निकल जाता है, तब क्या होता है, वही एसिडिटी, छाती उठी जलाने लगता है। इसके लिए जब कभी भी आपको छाती उठी जलता है, जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो क्या करते हैं, मस्ट एक मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का कोई डाइजिन वाइजिन ऐसा या फिर डाइजिन या गैस्ट्रासिड ऐसा करके जो मेडिसिन आता है वो सब दे देते हैं पीने के लिए। उससे क्या होता है, क्योंकि डॉक्टर को मालूम है कि इसने उल्टा पुल्टा खाया है, HCl ज्यादा बना है, इसको छाती जल रहा है, एसिडिटी का प्रॉब्लम है, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड देंगे, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ऊपर से पिएगा, बेस है जो अंदर बना हुआ है एसिड उसको न्यूट्रल कर देगा। तो इसके लिए जो डाइजिन वगैरह होता है या फिर डाइजिन या गैस्ट्रासिड ये सब जो मेडिसिन होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, वो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं ताकि आपका जो छाती उती का जलन है वो बंद हो जाता है। ठीक है, तो आज पेट का हम पहला पार्ट देखें जिसको हम लोग कार्डियक एब्डोमेन बोलते हैं। उल्टी फुल्टी जब होता है तो क्यों जल जाता है, ये सब आपको डाउट क्लियर होगा, क्योंकि HCl की वजह से जब हम कुछ उल्टी करते हैं तो जल जाता है, उसमें HCl मिला होता है। और HCl नॉर्मल जहाँ पे आएगा, जहाँ पे बेस नहीं है, सिर्फ एसिड ही आएगा, तो क्या हो जाएगा, क्योंकि इसोफेगस में क्या है, कोई बेस नहीं है, मैग्नीशियम में MgOH2 कुछ है नहीं वहाँ पे। बट पेट के अंदर कार्डियक एब्डोमेन में क्या होता है, एक लेयर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं म्यूकस, उसकी वजह से वहाँ पे MgOH2 मिल रहा था, तो बेस बन रहा था, बेस और न्यूट्रल, बेस और एसिड दोनों मिल रहा था तो वहाँ पे न्यूट्रल कर रहा था। बट इसोफेगस में कुछ ऐसा MgOH2 था नहीं, सिर्फ एसिड आया जिसकी वजह से जल जाता है। तो जो कुछ भी हम अच्छा भी खाए हैं लेकिन जब उल्टी करते हैं तो ये जल जाता है। तो आज हम लोग कार्डियक एब्डोमेन देखे हैं। अभी सेकेंड, पेट का जो सेकेंड पार्ट होता है, थर्ड पार्ट होता है, वो सब आपको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। डाइजेशन बहुत बड़ा, डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत बड़ा चैप्टर है, इसमें 2-3 वीडियो बन जाएगा आपका। ठीक है, तो अभी तक सिर्फ हम कार्डियक एब्डोमेन के बारे में पढ़ाई किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको पेट का सेकेंड भाग, थर्ड भाग, खाना हम खाते हैं और कितने देर तक पेट में रहता है, फिर पेट में बच्चा रहता है, कहाँ बच्चा रहता है, फिर बच्चा जो रहता है उसको फूड कैसे मिलता है, ये सब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ठीक है, थैंक यू।